हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये आपका सेकेंड लेक्चर है हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का और फर्स्ट यूनिट का सेकेंड लेक्चर है ये। इसमें हम लोग देखेंगे नॉर्मली कि टीचिंग के फील्ड में कैसे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, लर्निंग के लिए कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च फील्ड में कैसे इसका यूज़ किया जाता है और नर्सिंग फील्ड में इसका क्या रोल होता है, वो सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव ऑन करते हैं और यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि टीचिंग के लिए कैसे यूजफुल होता है कंप्यूटर। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स और इसका सेकेंड पार्ट है ये। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे टीचिंग में मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो कंप्यूटर enables teachers to create and deliver multimedia presentation incorporating text, images, videos and interactive elements to enhance the learning experiences। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो टीचर होते हैं उनको एक एक्सपीरियंस गेन होता है और वो ये भी जान पाते हैं कि कैसे टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे इमेज का यूज़ किया जाएगा और वीडियोस का कैसे यूज़ करते हुए वो एक अपने एक्सपीरियंस को कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे बिल्डअप कर सकते हैं और कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो आपका टीचिंग फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए किया जाता है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो भी ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो भी टीचर होते हैं वो अपने स्टूडेंट को दूर बैठकर ही वहाँ से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपका लिखा गया है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर allows instructors to deliver courses, material, assignments, and assessment electronically, providing flexibility and access to resources for both student and teacher। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो भी टीचर के एक अपना पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें स्टडी मटेरियल होता है, असाइनमेंट होते हैं और बहुत सारे असेसमेंट पेपर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो कि कंप्यूटर सिस्टम में सेव्ड होते हैं। तो उनसे क्या होता है कि ये सारे मटेरियल को प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, ये सारे मटेरियल को शेयर करने में भी हेल्प करता है। किससे हम लोग हेल्प लेते हैं? तो कंप्यूटर से ये सब का हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है वर्चुअल सिमुलेशन। वर्चुअल सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज कैन रेप्लिकेट रियल लाइफ healthcare scenario, enabling students to practice clinical skill and decision making in a safe and controlled environment। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रैक्टिस कर पाते हैं क्लिनिकल स्किल से रिलेटेड और एक जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होती हैं इसमें वो ले पाते हैं, मतलब सीख पाते हैं नॉर्मली। तो आई होप कि टीचिंग के लिए कैसे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर कैसे यूजफुल होता है टीचिंग के फील्ड में ये आपको समझ में आ गया हो। यदि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, यदि ये स्लाइड आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसे लिख भी सकते हो एज अ नोट्स के तौर पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि लर्निंग के लिए कैसे कंप्यूटर यूजफुल होता है। तो सबसे पहले ऑनलाइन रिसर्च। जैसे आज के दौर में कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली गूगल बाबा पे जाकर वहाँ पर सर्च करते हैं और अपने नॉलेज को गेन करने का काम करते हैं। तो जो लर्निंग के फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत ही बड़ा योगदान प्ले करता है। तो लर्निंग के लिए सबसे पहले ये होता है कि ऑनलाइन रिसर्च करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कंप्यूटर प्रोवाइड एक्सेस टू द वास्ट डेटाबेस, digital libraries and research journals, allowing students to gather information, conduct literature review and explore the latest developments इन द हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिसर्च। अब क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन रिसर्च करके बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं और बहुत सारे इतने डेटा प्रेजेंट होते हैं कि उससे हमें बहुत सारे नॉलेज गेन होता है, रिसर्च करने में भी हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम लोग जो नर्सिंग फील्ड में 4th ईयर में जाने पर हमें एक रिसर्च टॉपिक भी पढ़ना होता है तो वहाँ से हम लोग रिसर्च के लिए भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिजिटल स्टडी एड्स। मतलब कि डिजिटली ये हेल्प करता है डिजिटली स्टडी में
हेल्पफुल होता है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑफर इंटरैक्टिव स्टडी गाइड्स। ये इंटरैक्टिव स्टडी गाइड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फ्लैश कार्ड प्रोवाइड करता है एंड क्विजेज दैट हेल्प स्टूडेंट रेनफोर्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स कंसेप्ट एंड इम्प्रूव रिटेंशन। मतलब कि स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग को भी बिल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोबाइल ऐप। तो जो लर्निंग के लिए यूजफुल होता है, आज के तौर पे आप देखोगे कि मोबाइल ऐप भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू मेडिकल रिसर्चेज मटेरियल, references material, drugs database, anatomy atlases, and the educational resources, allowing students to study on the go and engage with the learning materials anytime anywhere। अब जैसे होता है कि जो मोबाइल ऐप होते हैं उस पर आपके बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। आप कभी भी उस ऐप पर जाकर वहां से स्टडी मटेरियल शो कर सकते हो, वहां से नॉलेज गेन कर सकते हो, अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। एक ही जगह आपको सारा कुछ मटेरियल उपलब्ध मिल जाता है। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। आजकल देखते हो कि हेल्थ केयर सेटिंग्स में बहुत सारे ऐप आ चुके हैं कि वहाँ पर आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर जितने भी चैप्टर्स या जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर उपलब्ध रहता है और आप वहाँ से उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ऐसे लर्निंग फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिसर्च। नर्सिंग फील्ड में रिसर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। तो नर्सिंग फील्ड में रिसर्च के लिए भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करना होता है। तो सबसे पहला काम है डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट में यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है और डेटा को कलेक्ट करने के साथ साथ उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ उसका डेटा बेस बनाया जाता है। तो कंप्यूटर एड इन कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग रिसर्च डेटा इफिशिएंटली। ये क्या करता है कि कलेक्ट करने का काम करता है। किसको? डेटा को कलेक्ट करने का काम करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाने का काम करता है और उसे स्टोर करके रखने का भी काम करवाता है। ये बहुत ही मददगार साबित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड रिसर्च डेटाबेस इनेबल्स रिसर्चर्स टू access and analyze large volume of the patient information securely। अब यहाँ पर हम लोग सिक्योर ढंग से कोई भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उसे स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टैटिकल एनालिसिस। मतलब कि हम लोग यहाँ पर स्टैटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द स्टैटिकल पैकेज फैसिलिटेट डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, enabling researchers to draw meaningful conclusion from the research finding। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और रिसर्चर को बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्प मिलता है उनको कंक्लूजन खोजने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। Computer provide access to digital libraries, online journals, academic database, streamlining the process of conducting literature review, identifying relevant studies and synthesizing existing knowledge for the research paper। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन जर्नल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, एकेडमिक डेटाबेस को भी कलेक्ट किया जा सकता है, वहाँ पर हम लोग अप्रोच कर सकते हैं और ये सारा बेनिफिट हमें कहाँ पर मिलता है? कंप्यूटर से ही मिलता है। कंप्यूटर से हम लोग ऑनलाइन डेटा तक पहुँच सकते हैं, अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ये रिसर्च फील्ड में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए कैसे हेल्पफुल होता है कंप्यूटर। यदि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आज के मॉडर्न तौर पे आप देखोगे कि हॉस्पिटल में आपको बहुत सारे सिस्टम दिखेंगे, बहुत सारे कंप्यूटर दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग कोई भी डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं
और उसका एनालिसिस कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं किसको, पेशेंट को। तो नर्सिंग फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकली कोई भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर प्ले अ वाइटर रोल इन डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्रीज, ट्रीटमेंट प्लान, हेल्थ केयर आउटकम्स, इम्प्रूविंग एक्यूरेसी, एसेसिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई भी हेल्थ केयर सेटिंग्स में या कोई भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के डेटा को कलेक्ट करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, हेल्थ केयर आउटकम्स को देखते हैं, उसके एक्यूरेसी को देखते हैं, एसेसिबिलिटी को देखते हैं। ये सारा कुछ कैसे संभव है, ये सारा कुछ आपका कंप्यूटर से ही संभव है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, दूसरा पॉइंट है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होते हैं वहाँ पर आपको डिसीजन लेने का भी क्षमता बिल्डअप होता है किससे, कंप्यूटर सिस्टम से। वहाँ पर नर्सेस को प्रोवाइड किए जाते हैं सिस्टम्स, वहाँ से ही उनको नर्सिंग केयर प्लान प्रिपेयर करने होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प नर्सेस एसेस एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस, ड्रग डेटाबेस, patient data to make informed decision about patient care, medication administration and treatment option। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी हॉस्पिटल सेटिंग में कोई भी डिसीजन लेने होते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर नर्सेस को हेल्प प्रोवाइड करवाता है गाइडलाइंस को स्टडी करने के लिए, ड्रग के डेटाबेस को स्टडी करने के लिए, पेशेंट के डेटा को स्टडी करने के लिए और पेशेंट के डेटा को स्टडी करते हुए डिसीजन बनाने के लिए और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। लास्ट ऑप्शन इसमें ये दिया गया है, लास्ट पॉइंट ये है आपका कि टेली हेल्थ एंड टेली मेडिसिन को भी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन क्या होता है। मैं यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को यदि आप याद रखते हो तो आप किसी भी आंसर में इसे चिपका सकते हो। तो इसमें ये होता है कंप्यूटर एनेबल्स नर्सेज टू डिलीवर रिमोट पेशेंट केयर थ्रू टेली हेल्थ टेक्नोलॉजीज including video consultation, remote monitoring devices and online patient education platform। यहाँ पर क्या होता है कि जो पेशेंट दूर दराज या मतलब कि शहर से काफ़ी दूर जो पेशेंट होते हैं वो शहर में नहीं आ सकते हैं, डॉक्टर से फेस टू फेस नहीं मिट नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में उन्हें ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। उस समय वो डायरेक्ट डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन उनसे मीट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर उन्हें मेडिसिन ऑनलाइन ही प्रिस्क्राइब करता है जिससे कि वो रिकवर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेली हेल्थ या फिर टेली मेडिसिन बोला जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपने क्वेश्चन को, वहाँ से मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, वहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा, आपका सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थैंक यू। आई होप कि आपको ये क्लास इंफॉर्मेटिव लगा होगा।